मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग नैनीताल रोड तिकोनिया चौराहे पर मौजूद हैं। आज हल्द्वानी में भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर देहरादून की ही तर्ज पर आज जबरदस्त रैली आज यहाँ पर निकल रही है। हल्द्वानी के रूट भी बदले गए हैं और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ कि आखिर सैकड़ों हजारों की तादाद में नौजवान निकले हैं। इसी तादाद में पुलिस प्रशासन भी है और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आप प्रशासन की तादाद को देखकर ही समझ गए होंगे कि आखिर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति उत्तराखंड के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। आप इसको नजर कर रहे होंगे। तो ये देखो, बुद्ध पार्क में आज बुद्ध पार्क में तकरीबन 10 बजे से ही नौजवान आज यहाँ पर जुटे थे। और ये जो नौजवान हैं वो सिर्फ हल्द्वानी से नहीं है बल्कि पूरे राज्य से आए हैं। इसमें लड़के लड़कियां बुजुर्ग सभी लोग हैं। लगभग 200 संगठनों का इनको समर्थन हासिल है। तो ये देखिए, मैं सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, पुलिस सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल भी यहाँ पर नजर आ रहा है सड़कों पर। तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा ही रहे होंगे, बड़ी तादाद में यहाँ पर मीडिया घराने भी हैं। चुप रहेंगे, कुछ ना सहेंगे, मूल निवास लेकर रहेंगे, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, भ्रष्टाचारियों की पोल खोल। इस तरह के नारों से उत्तराखंड मांगे मूल निवास, उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड स्वाभिमान सेना, तमाम तरह के संगठन आज यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के भुवन जोशी भी नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, नौजवान लगातार यहाँ से निकल रहे हैं और ये एक बड़ा आंदोलन, बड़ी महारैली हल्द्वानी के अंदर हो रही है। और ये सीधी तस्वीरें मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। और आज हल्द्वानी के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, आंदोलन अभी निकल ही रहा है, इसीलिए हम एक जगह खड़े होकर पूरी महारैली की तस्वीरें आपकी नजर कर रहे हैं। हालांकि आगे से भी अभी बहुत सारे नौजवान इसमें जुड़ेंगे। संघर्ष की जले मसाल, भागे तस्कर, भागे दलाल, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, त्रिवेंद्र सिंह रावत का काला कानून रद्द करो, मूल निवास की करो तैयारी, जाग गई जनता सारी, मुनस्यारी में जोन सियार तक लेकर रहेंगे अपना हक। तो आप ये देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें। जय बद्री जय केदार, मूल निवास हमारा अधिकार, ना दिल्ली ना देहरादून, हमें चाहिए भू कानून। तो ये देखिए, सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। और अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और ये तस्वीरें आपकी नजर करेंगे कि देखिए, तिरंगा हाथों में है और उत्तराखंड मांगे भू कानून। हिमालय सिर्फ हम पहाड़ियों का है। आप ये देखें, यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? सूरज। उत्तराखंड मांगे सशक्त भू कानून, हिमालय सिर्फ हम पहाड़ियों का है। किस तरह से आज कर रहे हैं रैली को, क्या कहेंगे? रैली यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे हम? जी कहाँ तक जाना है? उत्थान मंच तक। हाँ, कहाँ से आए आप?
मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से आए आप जी, क्या कहेंगे? मैं तो बस ये कहूँगा कि भू कानून जल्द से जल्द मिले। भू कानून जल्द से जल्द चाहिए। तो ये जो महारैली है ये बुद्ध पार्क से शुरू होकर हीरानगर उत्थान मंच तक जाएगी और पिछले कई महीनों से ये आंदोलन आप की नजर है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कृपया गाड़ी को स्थान दें, आगे से हटे, कृपया गाड़ी को स्थान दें, कृपया गाड़ी को स्थान दें। गाड़ी को आगे, गाड़ी को आगे। मात्र शक्ति इसमें आगे रहे, मात्र शक्ति आगे रहे, मात्र शक्ति को आगे होने दें। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और कुछ लोगों से कोशिश करेंगे कि हमारी बातचीत भी हो। तो ये देखें आप, एमपीपीजी छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। तो ये देखिए, कार्यालय अधिशासी अभियंता उत्तराखंड जल संस्थान के सामने हम लोग पहुंचे हैं। मेरे साथ इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कुछ लोगों में से एक मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कोरंगे और मैं कुमाऊं संयोजक उत्तराखंड बेरोजगार संघ। ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये हम असल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य बना था 43 आदतों के बाद, हाँ। और हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की जो परिकल्पना थी, उन परिकल्पनाओं पर सत्ता पर बैठे हुए चाहे सत्ता सिंह जितने भी सरकारें जिस भी पार्टी की हुई है वो खरा उतरने का काम उन्होंने नहीं किया है। हमारी जो दो मांगे मूल निवास और भू कानून, मूल निवास हम लोगों के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। जो मूल निवास नहीं बन करके स्थायी निवास हमको पकड़ा दिया है सरकार ने, तो ये स्थायी निवास बना करके हम पूरी पब्लिक को एक लाचार बनाने का काम इन्होंने किया। और दूसरा जो भू कानून है वो जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई। मूल निवास 1950 भू कानून किस तरह का चाहते हैं, क्या प्रावधान हो? हम उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम मोटा मोटी तौर पर अभी ये चाहते हैं कि हिमाचल के तर्ज पर जो है भू कानून हो, जिस तरह हिमाचल में बना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इनकी मांगों को समझ सकें, और हल्द्वानी में आज जो महारैली है वो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन जितनी बड़ी तादाद में है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि रैली की कितनी तैयारियां प्रशासन ने भी की थी, क्योंकि बड़ी तादाद थी। 200 संगठनों का इनको समर्थन बताया जाता है, और आज पूरे सूबे से ही यहाँ पर लोग आए हैं, कोई एक दो जगह से नहीं, पूरे सूबे से ही आए हैं। भले कहीं से 10 आए हों, कहीं से 50 आए हों। ये तस्वीरें आप सीधी मैं आपकी नजर कर रहा हूं, और आप इनको बखूबी समझ सकते हैं, बखूबी देख सकते हैं।
सौरभ भट्ट मेरे साथ हैं। सौरभ, खबर 7 के लाइव पर आपका स्वागत और इस्तकबाल है। क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, आज जो ये आपने देखा इतनी सारी भीड़ जो उमड़ पड़ी है, ये हमारी बरसों पुरानी मांग है और इनको अब मांगनी पड़ेगी हमारी मांग को। ये जो चुनाव के समय हमारे को राष्ट्रीय मुद्दे दिखाकर हमारे राजकीय मुद्दों को पीछे कर दे रहे हैं, अब ये सब नहीं चलेगा। आपको हमारी ये मांग मांगनी पड़ेगी। उत्तराखंड का युवा जाग चुका है, उत्तराखंड की बहनें रोड में सड़कों में आ चुकी है और उत्तराखंड के बुजुर्ग सड़कों पे आ चुके हैं। 1950 मूल निवास और दूसरा हमारा जो सशक्त भू कानून है, आपको उत्तराखंड के अंदर लागू करना पड़ेगा। हमें अपनी जल जंगल जमीन के संरक्षण करना है, हमने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इनको बचाना है और यही हमारी आज की रैली का उद्देश्य भी है, स्वाभिमान रैली का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देख रही है सौरभ भट्ट से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे और सौरभ भट्ट शुरू से ही इस पूरे मामले में हल्द्वानी की रैली के ताल्लुक से लगे हुए हैं। तो ये देखिए, कुछ और लोग मेरे साथ हैं जो समन्वय समिति से हैं। क्या नाम है आपका? मैं मोहित डिमरी हूँ, मैं संयोजक हूँ संघर्ष समिति का। जी 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 जी, मोहित डिमरी साहब, जिसकी आपने उम्मीद की थी उतने लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, हजारों हजार लोगों की उम्मीद हमें थी और आज हजारों हजार लोग इस आंदोलन में शामिल होने के लिए हल्द्वानी की सड़कों पर उतरे हैं और ये जन आंदोलन पूरे प्रदेश भर में फैल रहा है। हर एक मूल निवासी इस आंदोलन को समझ रहा है। वो चाहता है अपने राज्य में उसके अधिकार सुरक्षित हो, उसके जमीनें बचे, उसकी नौकरियां सुरक्षित रहे, उसके संसाधन। जमीनें किससे बचे? भारी माफिया से जमीनें बचाए जाए। एक तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से इस प्रदेश में आ गए हैं, वो जमीनों पर यहाँ पर कब्जे जमाना चाहते हैं, अपने तरह के किस्म के उद्योग जमाना चाहते हैं और वहाँ हमारे लोगों को नौकर बना रहे हैं, चौकीदार बना रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। ठीक है, नहीं मोहित डिमरी, यहाँ से पलायन होता है, पलायन तो कोई भी रोक नहीं पा रहा है। जाहिर सी बात है, बाहर से भी तो पलायन यहाँ पर होगा। निसंदेह पलायन हुआ है, लेकिन इसमें सरकारी खामियां रही है। पलायन के लिए क्यों मजबूर लोग हो रहे हैं? नौकरियां नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अगर सुविधाएं गाँव में मिलेंगी तो पलायन नहीं होगा। स्थायी निवास से काम चल रहा है तो मूल निवास की जरूरत क्यों? स्थायी निवास से काम कहाँ चल रहा है? जो बाहर से लोग आने वाले फर्जी स्थायी निवास बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कट ऑफ डेट 1950 होनी चाहिए। जो इस राज्य में कई लोग ऐसा आ गए हैं जो अपने राज्य में मूल निवासी हैं और यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं, बाहर वाला कैसे बना सकता है? बिना पटवारी के रिपोर्ट लगाए, बिना कानून की रिपोर्ट लगाए, बिना तहसीलदार के कहे कैसे बना सकता है? कहीं न कहीं खामियां सिस्टम में है। उस खामियों की वजह से इनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी बन रहे हैं। इसका फायदा उठाकर हमारे अधिकारों पे, हमारे लोगों की नौकरी पे ढका डाला जा रहा है। जो संसाधन इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में दाखिले यहाँ के बच्चों को होने चाहिए थे, वहाँ भी बाहर के लोग नहीं हो रहे। ये जो आंदोलन आपका है, ये कब तक चलेगा? ये आंदोलन निरंतर चलेगा, अनवरत चलेगा। तब तक चलेगा जब तक हमारे अधिकार इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं हो जाते हैं, जमीनों के मजबूत कानून नहीं बन जाते हैं, मूल तब तक चलता रहेगा। 150 नहीं मिल जाता है, निरंतर चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित डिमरी मेरे साथ हैं। मोहित डिमरी इस पूरी समन्वय समिति के संयोजक हैं। मोहित डिमरी, अभी पिछले दिनों भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, विस्तार से उनसे बातचीत की थी। आज रैली चल रही है तो मुख्तलिफ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोहित डिमरी ने बड़ी कोशिश करी है। आज हजारों नौजवान उनकी सरपरस्ती में हल्द्वानी आए हैं। तो चलिए, मैं आपको आंदोलन की तस्वीरें आपकी नजर करता हूँ और ये देखिए, एसडीएम कोर्ट के सामने अब ये पूरा मोमेंट पहुंच गया है। मैं अभी कुछ लोगों से बात करूंगा, लेकिन देखिए, सीनियर लोग भी, सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि सीनियर लोग भी इस पूरे मोमेंट में शामिल हैं। आप इनको देख सकते हैं, हरीश पन्नूर से लेकर रुपेंद्र नागर तक, ये इस आसपास खासकर तराई भंवर के बड़े चेहरे हैं। मेरे साथ यहाँ पर हरीश पन्नेरू हैं। हरीश पन्नेरू 30 सेकंड में बताएंगे क्यों चाहते हैं भू कानून। भू कानून इसलिए चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो अवधारणा थी वो समाप्त होते नजर आई। जिसने ये राज्य बना था, जल जंगीन, बेरोजगारी, बाहर से पलायन, ये रोकना इसलिए राज्य बनाया गया था। ये राज्य सिर्फ दो लोगों का रह गया, नेता और ब्यूरोक्रेट्स का। पहाड़ का आदमी आज डोली पर भी इलाज के लिए अस्पताल आता। पहाड़ पर न शिक्षा, न स्वास्थ्य है और न सड़क है। इन तीन चीजों के लिए पहाड़ के लोगों 2027 में जब परिसीमन आयोग आएगा तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा तो पहाड़ का प्रतिनिधित्व भी कम हो जाएगा। जो पहाड़ की अवधारणा है वो खत्म हो जाएगी। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि सारे राज्य वहाँ की प्रभुता, वहाँ की संस्कृति के आधार पर बने। तो उत्तराखंड की संस्कृति यहाँ
यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर बना, इसलिए यहाँ मूल निवास और भू कानून की आवश्यकता है। रुपेंद्र नगर उत्तराखंड से पलायन दूसरी तरफ जाता है, जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से भी तो यहाँ लोग आएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसको लेकर जो भू कानून की मांग की है, हम जो उत्तराखंड से पलायन हो रहा है उनको रोकने के लिए हम उत्तराखंड में भू कानून की मांग करते हैं, मूल निवास की मांग करते हैं। अन्य राज्यों की तरह जैसे हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों की तरह उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून लागू होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। और अभी देखिए आप एसडीएम कोर्ट सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस के ठीक सामने अभी ये कारवां पहुंच गया है। पुलिस प्रशासन आगे है। कोई भी अव्यवस्था हो उसके लिए पूरी तैयारी है। और वैसे तो हालांकि खैर नौजवान हैं, जुलूस में खुद भी चाहेंगे कि कोई अव्यवस्था ना फैले। जिले भर से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। खुद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस सब पर नजर रख रहे हैं। इंटेलिजेंस है, एलआईयू है, स्पेशल है, सभी लोग इस पर लगे हैं। तो ये देखिए अब ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से ये कारवां मुड़ेगा, जो आंदोलन की शक्ल में महारैली निकली है। अब ये कारवां यहां से मुड़ेगा। पुलिस प्रशासन तमाम आगे है। खुद एसपी सिटी हरबंस सिंह इस पूरे मामले में सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखते हैं। आप यहां पर उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। हेलो सलमान भाई, हेलो। अरुण कुमार सैनी जो कि कोतवाल हैं, उमेश मलिक जो कि हल्द्वानी के कोतवाल हैं, वो सब साथ हैं बड़ी तादाद में। गाड़ी को आगे मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति उत्तराखंड के बैनर तले ये आंदोलन चल रहा है। धीरे चले, एक चेन बना ले। आप सभी लोग आराम से चले। आप सभी लोग यहाँ पर रुक जाएं। आप सभी लोगों से अनुरोध है यहाँ पर रुकें। कृपया सभी लोग यहाँ पर रुकें। आगे ना बढ़े, कृपया आगे ना बढ़े। कृपया आप सभी से अनुरोध है पीछे रहें। कृपया सभी से अनुरोध है ऊपर न चढ़े, गाड़ी के ऊपर न चढ़े भाई प्लीज। गाड़ी के ऊपर न चढ़े। पहले मेरा गाड़ी वाले भाई जी से अनुरोध है कि आप बहुत तेजी ना करें, रैली को सफल होने दें। और कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी को आगे बढ़ा रहे, मोहित जी हमारे भाई जी हैं ये, जिनके हाथ में माइक है, ये बताएंगे कि कितनी देर चलना है, कितनी दूर चलना है। अधिकारी आपने 1 मिनट रुके गाड़ी को। कौन चलवा रहा है गाड़ी को? रोकिए इसको, गाड़ी रोको। ये रैली है, मजाक है। पहले एसडीएम कोर्ट में बात हुई थी रोकने की, आप लोग अपनी मर्जी से आप इसको रैली को ले जा रहे हो। ये रैली कोई एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, सभी पार्टी के लोगों की है और जिसने उत्तराखंड राज्य पाला उन लोगों की है। कृपया आप सभी लोग संयम से रैली आगे बढ़ेगी। धीरे। तो ये देखिए मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेहद उम्रदार लोग भी यहाँ पर साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? देवली शर्मा, राज्य आंदोलनकारी। शर्मा जी क्या चाहते हैं? आज आपके हाथ में झंडा भी है और मैं हूँ जी। समझ सकते हैं हम क्या चाहते हैं। अरे हमें चाहिए मूल निवास, हमें चाहिए हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार मिले। और हमें चाहिए बहुत लड़ाई लड़ी, राज्य आंदोलनकारी है। तो ये देखिए जिन्होंने राज्य मांगा, राज्य मिल गया, लेकिन फिर उन्हें सड़क का सहारा लेना पड़ रहा है। ये बुजुर्ग महिला मेरे साथ थी, शर्मा जी। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ और लोगों से ही बात करता हूँ। आप देखिए
और हमें चाहिए पहाड़ी श्रृंगार में कुछ लड़कियां भी इस पूरे मामले में मेरे साथ हैं। मैं उनसे बात करता हूं और जानता हूं। पर्वतीय कृषक बागवान उद्यमी संगठन भूली मांगे भू कानून, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी है। हिमांशी, पहाड़ी टोपी है, पहाड़ी श्रृंगार है, ये करके आ रहे हैं लेकिन सड़क पर हैं। ये तो ये देखें आप, इनके पहाड़ी पोशाक भी देख सकते हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा अधिकार है, हमारा उत्तराखंड है और इसमें भी हमें स्थायी रूप में रहना चाहिए। हमें अपना भू कानून चाहिए, भू कानून के लिए लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। जमीन हमारी और हमें अच्छा, ये मांग है, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ पे बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज बना रहे हैं, बिना किसी की परमिशन के, बिना कुछ करे हमारे पहाड़ तोड़ रहे हैं, हमारे पेड़ पौधे काट रहे हैं। तो ये सख्त गलत है, सख्त गलत है, इसलिए हम जरूर लड़ेंगे। आज हम लोग लड़े नहीं ना, कल ही हमारा देवभूमि जो है ना खंडर बन जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे ना रहने लायक होगा ना कुछ होगा। मतलब जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे मुंबई में हो रहा है, वैसे यहाँ भी होगा। हम लोग इस पीढ़ी के लोग हैं, इसलिए पहाड़ी रह ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो हमारी यही मांग है कि हमें भू कानून चाहिए और जरूर चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, पहाड़ी पोशाक और पहाड़ी ड्रेस में हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे। कुछ और लोग भी मेरे साथ, मैं यहाँ पर बात करता हूँ। जी जी, मैं बात करता हूँ आपसे। जी, क्या नाम है आपका? प्रीति बिष्ट। दिखाओ दिखाओ जरा दिखाओ। गोलजू देवता न्याय कीजिए, घमंडी सत्ता को सद्बुद्धि दीजिए। सत्ता घमंडी है क्यों? जनता के लोग भ्रष्ट है, उनको सिर्फ पैसा दिखाई देता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता। उत्तराखंड का युवा जिसको यहाँ पे जरूरत है एक्चुअल में रोजगार की, वो दूर बाहर दिल्ली भाग रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि उत्तराखंड में रोजगार ही नहीं है। यहाँ बाहर के लोग आके अपना रोजगार करते हैं और बाहर की प्रगति संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। तो इससे हमारा क्या रहता है, हमारे उत्तराखंड के लोगों का बाहर पर्यटन बाहर लोग बाहर छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? इसलिए हमें न्याय के देवता कहते हैं गोलजू को। हाँ। हम इसीलिए गोलजू के बड़े पहाड़ी जो है देवताओं को काफी मानते हैं। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देखिए, हम मिक्सर बात करने की कोशिश कर रहे थे, हम सीनियर्स से ही बात कर रहे हैं। तिरंगा हाथ में लिए एक महिला है, इनसे बात करते हैं। तिरंगा हाथ में है, तिरंगा हाथ में है और भू कानून की मांग है, क्या कहेंगे? जी चलिए, इनसे बात करते हैं। आप ये देखिए, ये पहाड़ी टोपी है, पहाड़ी पिछोड़ा है और ये पहाड़ की पहचान है। इसको लिए आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, आज ये पहाड़ी पिछोड़ा के साथ सड़क पर उतरी हैं। उत्तराखंड की संस्कृति को बचाओ, अनुच्छेद 371A लागू करो। क्यों? क्योंकि सर हमें भू कानून और मूल निवास तो मिलना ही चाहिए। ये तो बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए। ये हमारा तो ये देखिए, इसी तरह से महिलाएं साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, पहाड़ी टोपी, पहाड़ी पिछोड़ा, सड़क पर आंदोलन है और हाथ उठाए, क्यों? सर हमारी संस्कृति, हमारा मूल निवास, इसकी हम लोगों को मांग है, इसलिए हम आज सड़कों पर है। इस संस्कृति को बचाने के लिए हम हर किसी से वंदन करते हैं, हर किसी से कहते हैं आप भी आओ, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आओ। हमें सभी को स्थायी निवास मिलता है, हम लोगों को भी स्थायी क्यों? हम मूल निवासी हैं तो हमें मूल निवास चाहिए, भू कानून चाहिए। भू कानून चाहिए, मूल निवास चाहिए। आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड की लड़ाई है, अकेले हमारी लड़ाई नहीं है। शामिल होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर यंगस्टर्स से लेकर सीनियर से ही बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, महारैली का ये पार्ट 1 है और इसकी तस्वीरें मैं आपकी नजर कर रहा हूँ।
सुन ले दिल्ली देहरादून, सुन ले दिल्ली देहरादून, सुन ले दिल्ली देहरादून। अब ये स्टेडियम के आसपास आ गए हैं। बद्रीपुरा से होकर ये महारैली निकल रही है। गोलचू देवता के मंदिर में ये जाना चाहती है रैली, जो कि हीरानगर उत्थान मंच में ही है। हमें चाहिए भू कानून, हमें चाहिए मूल निवास, हमें चाहिए मूल निवास, हमें चाहिए भू कानून। सर, जब यूपी था तो भी उत्तराखंड के लोग सड़कों पर थे। उत्तराखंड बन गया, अभी भी आप लोग सड़कों पर हैं, क्यों? सभी जो नेता बन रहे हैं वो भी पीछे आ जाइए। ये उत्तराखंड की लड़ाई है, किसी के राजनीतिक भविष्य की लड़ाई नहीं है। तो आगे पीछे आ जाओ, नेता की मत करो यहाँ पे। जो उसके अधिकार है उत्तराखंड के सभी लोग नहीं मिले, अधिकार 40 और जो अधिकार नहीं मिले, जो नेता है उनकी अधिकार है उत्तराखंड पर, और जो अधिकार यहाँ की आम जनता का होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। जी, तो ये मतलब जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो मिल नहीं पाए। लेकिन यूकेडी के लोग सड़क पर ही हैं, सत्ता तक भी नहीं पहुंचे जो कुछ कर सकें। देखिए आज की जो राजनीति है, राजनीति है, पैसों की राजनीति है, पैसों की राजनीति है। क्या नाम है आपका? बिल्कुल, क्या नाम है? रक्षित मिश्र है, रक्षित मिश्र मेरा नाम है। हम एक छात्र हूँ और आज हम जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा है, जो पहाड़ों का जल गंगा जमीन का जो युवा है, जो पलायन कर रहा है, जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारी व्यक्ति बाहर से आकर हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। हमारे अधिकारों में जो सरकारी नौकरियां हैं उन पे बैठ रहे हैं, तानाशाही रवैया है। और देख सकते हैं जिस प्रकार से पहाड़ का युवा पलायन कर रहा है, पहाड़ का युवा दर से जल जंगल जमीन हमारे उजड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे हैं। और इसी के साथ हमारी मांग है, समस्त जनता की मांग है कि हमें मूल निवास 1950 चाहिए, जिससे पहाड़ के युवाओं का अधिकार हमें मिल सके, ना कि बाहरी व्यक्ति आके पहाड़ के युवाओं का अधिकार छीने। हमारी मांग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़ी एकता का परिचय दें और सिस्टमेटिक वे में भैया आगे नेतागिरी ना करें। नेतागिरी करनी थी तो पहले ही मूल निवास दिला देते ना। निवर्तमान पार्षद है रवि वाल्मीकि, 30 सेकंड में अपनी बात कहें। जी, जो निकाल रहे हैं रैली? भाई साहब, भू कानून मूल निवास, क्योंकि मूल निवास बहुत जरूरी है। यहाँ स्थायी वालों को नौकरी भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि अगर मूल निवास बना तभी यहाँ के लोकल के आदमी को नौकरी मिलेगी। रही भू कानून की बात, यहाँ उत्तराखंड के अंदर प्लेन्स और बहावर पहाड़ का और इनका कानून अलग है। यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए, वो भी सशक्त भू कानून होना चाहिए। विदेशों में मतलब क्षेत्र के लोगों के हित में ये बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। रवि वाल्मीकि से हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग महारैली में बने हुए हैं। ये रैली बुद्ध पार्क से शुरू होकर उत्थान मंच गोलचू देवता के मंदिर में जाएगी। स्टेडियम के पीछे ही हम लोग पहुंचे हैं और रैली लगातार चल रही है। हम भी कोशिश करेंगे कि ये तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाएं। मूल निवास 1950 और भू कानून हिमाचल की तर्ज पर, जहां 371A लागू है, उसकी तर्ज पर यहाँ पर ये चाहते हैं। इनका कहना है कि बाहर के लोग आते हैं उत्तराखंड में और इनका हक मारते हैं। दूसरा इनका कहना है कि जो भूमाफिया हैं वो जमीन यहाँ पर खरीदते हैं और रातों रात कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। बेचारा पहाड़ी वहीं रह जाता है। लेकिन बड़े सवाल ये भी हैं कि उत्तराखंड से पलायन क्यों हुआ। दोनों ही सरकारें उत्तराखंड के अंदर काम करती रही। मौजूदा भाजपा की सरकार 2 टर्म से चल रही है, तो फिर पलायन क्यों बढ़ रहा है? तरक्की के बड़े बड़े दावे कागजों पर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जाने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ से जो लोग असंतुष्ट हैं बाहर जा रहे हैं, अन्य राज्यों में भी जो असंतुष्ट हैं वो भी उत्तराखंड आ रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो ये महारैली चल रही है, ये मांग करना चाहती है कि इनका जो हक है उसकी हक तलफी ना हो, इसीलिए भू कानून जरूरी है। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जगह मूल निवास प्रमाण पत्र 1950 जिसकी कट ऑफ डेट है, यानी कि 1950 में जो यहाँ रहता था उसको मूल निवासी माना जाए। तो फिलहाल ये आंदोलन चल रहा है। ये तस्वीरें आपकी नजर हम करते रहेंगे जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम इसका अभी पार्ट 1 बनाया है, पार्ट 2 भी हम बनाएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो साथियों, आपको हमारी ये पहली लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें। और हमारे साथ जो लोग अभी तक
जुड़े हुए हैं उनका शुक्रिया। जिन्होंने फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लें, और जिनसे फॉलो करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपने फ्रेंड्स से फॉलो करा सकते हैं हमारी सभी लाइव कवरेज को देखने के लिए। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इस पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर ताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।